तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा से YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। देख ही रहे हैं, थोड़ा लाइट का आजकल जो है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण जो है अब अपना लाइट जो है उसको लेकर के उसके बाद यहाँ पर क्लास करवाया जाएगा। जो कि अभी जो क्लास अभी चल रहा है, वर्तमान में जो क्लास चलाया जा रहा है बिहार एसएससी और एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला उसी को लेकर के स्पेशल रूप से चलाया जा रहा है। सभी लोग बहुत ही अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कमेंट के साथ साथ पूरा क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भी देने का कोशिश करते हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका भी जवाब बहुत सारे अच्छे लोग अच्छे मतलब लिख करके भेजे हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिलहरी का शरीर जो है उसमें किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने और भागने के लिए तैयार होता है। यानी गिलहरी जो होता है वह लड़ने और उड़ने के लिए मतलब भागने के लिए काम करता है, वह किस हार्मोन की सहायता से ये करता है। तो इसका सही जवाब एड्रेनलिन हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब, साथी लोगों का जवाब आया है, लेकिन इसमें 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है, जिसमें 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब भेजे हैं दिनेश कुमार जी का जवाब भेजा। दिनेश कुमार जी का सही जवाब आया। उसके बाद कुंदन कुमार जी का जवाब दूसरे स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पर ऋतिक राज जी का जवाब आया है, जो कि उजियारपुर से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब भेजे हैं गुड्डू जी का जवाब आया है, जो कि यह बेगूसराय के बखरी से ये जवाब को भेजे हैं। बखरी सलौना आप ही की तरफ बखरी से जवाब को ये भेजे हैं। उसके बाद जो 5वें स्थान पर जवाब आया है, जो कि AIM करके लेके लिखे हैं, उनका जवाब आया है, उनका भी सही जवाब आया है। तो इन सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, पूरे क्वेश्चन जो रहता है उसका जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो आज की भी पूरे क्लास देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देने का कोशिश किया कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, आज जो है होमवर्क के माध्यम से जो होमवर्क जो आपको PDF के माध्यम से दिया गया था वो भी चलाया जाएगा। और साथ साथ उससे पहले आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला है वो सारे करंट अफेयर्स होगा। उसके बाद जो है जो टॉपिक से होमवर्क आपको देखने को मिला होगा, जो कि PDF के माध्यम से दिया गया है। और PDF जिनको नहीं मिला है वो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पर आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के जुड़ जाइए। उसके बाद वहां से PDF को लेकर के उसको पढ़ लीजिए होमवर्क के माध्यम से। उसके बाद क्लास को देखिएगा तो पूरे तरीके से आपको दिमाग में सेट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में नई खोजों के अनुसार कौन सा देश जो है लिथियम भंडार में दुनिया का दूसरा सबसे शीर्ष देश बन चुका है? ये चाइना हो चुका है। पहला देश जो वो कौन हो जाएगा? ये पहला देश जो हो जाएगा आपको, पहला देश चिली हो जाएगा और दूसरे स्थान पर जो आता है वो आपको चाइना हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लिथियम जो है सबसे पहला कौन सा माना, मतलब क्या माना गया पीरियोडिक टेबल का? तो ये पहला धात्विक तत्व माना गया, सबसे हल्का धात्विक तत्व भी हो जाएगा तो वो आपको लिथियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा? ये 6.9 होता है, लगभग 7 के करीब में हो जाएगा इसका भार हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु जो हो जाएगा वो आपको लिथियम ही हो जाएगा। और मोबाइल बैटरी जो होता है, मोबाइल बैटरी के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ये लिथियम का ही मोबाइल बैटरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चीन की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगी? तो ये बीजिंग हो जाएगी, ठीक। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये 105वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 159 हो जाएगा। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 176 हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। जो कि कब से मनाया जाता है? ये 1973 से मनाया जाता है। 1973 से मनाया जाता है। और बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? ये भी 1973 आ गया जी। बाघ प्रोजेक्ट भी आया था, वो भी 1973 में ही आया था। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप जो वर्तमान में हुआ है वो किस देश में आयोजन किया गया था? पुरुष वाला यह अमेरिका में हुआ था और एक और वेस्ट इंडीज में हुआ। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था, जिसका विजेता कौन रहा है? भारत ही विजेता रहा है, ठीक है। भारत ही विजेता रहा। किसको हरा दिया है? साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत विजेता बन चुका है। आगे बताइए, T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो हुआ उसका विजेता कौन मिला है? ये आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। महिला वाला न्यूजीलैंड जीता। किसको हरा दिया है? ये भी साउथ अफ्रीका को ही हराया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका को ही हरा दिया, यानी कि हारने वाला टीम जो हो जाएगा पुरुष और महिला दोनों हो जाएगा तो वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। पुरुष का विजेता कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। महिला का विजेता कौन हो जाएगी? ये न्यूजीलैंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, महिला वर्ल्ड कप जो हुआ है T20 का उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये UAE में होना था, बांग्लादेश में, लेकिन कहाँ हुआ है? UAE के सऊदी अरब जो है वहीं पर आयोजन किया गया है। आगे बताइए, भारत के भी वर्तमान में कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं? ये 51वें क्रम के बन चुके हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा? संजीव खन्ना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से बनाया गया है विजय किशोर रहाटकर, ठीक है। विजय किशोर रहाटकर को वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारतीय परमाणु संस्थानों
ईरानों पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा जो है वर्तमान में किस देश ने कर दिया है? ये अमेरिका के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। बताइएगा अभी वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका दिवंगत यानी कि मृत्यु हो चुका है? ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका अभी वर्तमान में ही मृत्यु हो चुका है। और चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो कौन लिखे थे? ये मनमोहन सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। और मनमोहन सिंह जो है सबसे पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे वो किस सभा के सदस्य रहे थे? राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य रहे थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री पहली बार बने हैं। और अभी वर्तमान में जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है? ये 1987 में दिया गया। 1987 में असम से थे, राज्यसभा असम से बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो कहां में प्रारंभ किया है? ये लद्दाख में किया है। ठीक है, और लद्दाख में अभी कितने जिले हो चुके हैं? 7 जिले टोटल हो चुके हैं। 5 अभी वर्तमान में बना है और 2 जिले जो थे वो स्थापना जो हुआ था उसी समय बनाया गया था। और यूटी के रूप में कब गठन हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, रानी हतशोफ्ती लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े हुए मंदिर की खोज जो हुई है वो किस देश में किया गया है? ये मिस्र में किया गया है। ठीक है, मिस्र हो जाएगा। मिस्र जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी का वरदान भी कहा गया। किसको कहा गया है? मिस्र को ही। नील नदी का वरदान या नील नदी का दिन जो है वो मिस्र को ही कहा गया। और मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काहिरा। और मिस्र के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? अब्दुल फतह अल सीसी हो जाएंगे। अब्दुल फतह अल सीसी हो जाएंगे, जो कि भारत के जो है कौन से गणतंत्र दिवस के ये मुख्य अतिथि बनाए गए थे? ये 74वें क्रम का जो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस जो हुआ था ये 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भी बनाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन, अभी वर्तमान में जो 2025 में जो गणतंत्र दिवस होने वाला है उसके अतिथि के रूप में किसको माना गया है? ये इंडोनेशिया के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो है उनको पाबो सुब्रियंतो जो है उनको जो है आमंत्रित किया गया। 2025 का कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस होगा, उसी में चुना मतलब उनको आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और COP 27 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी मिस्र में हुआ था। शर्म अल शेख जगह था, वहीं पर मिस्र में इसका आयोजन COP 27 का किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो कौन हो जाएंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे। और ये कौन से क्रम के बन जाएंगे जब बनेंगे? तो 47वें क्रम के हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अभी वर्तमान में जो बनेंगे वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे और ये 47वें क्रम के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। आगे बताइए, अभी चर्चा में रहा पुस्तक स्पीकिंग विच द नेचर पुस्तक का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये रामचंद्र गुहा से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्लाउडिया शिनबॉम जो है वो कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनने वाली बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्लाउडिया SKI के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिल चुका है? ये दूसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, पहला अमेरिका हो जाएगा और दूसरे जो है वो अपना भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इजराइल की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? ये जेरूसलम हो जाएगी। इजराइल के संसद का क्या नाम हो जाएगा? नेसेट जो है वो इजराइल के संसद का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 10वें क्रम का हो जाएगा। साइबर अपराध में भारत का स्थान जो हो जाएगा वो आपको 10वें क्रम का हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 हो जाएगा। ठीक है, 93वें क्रम का हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 129 क्रम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और रूल ऑफ लॉ इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये संसद का जो गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत होता है, तो वो भी संसद संबंधित है। और ये रूल ऑफ लॉ जो है वो भी संसद से ही संबंधित है। ये दोनों का संबंध जो हो जाएगा वो 79 से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वें क्रम का हो जाएगा। ये किन की देन हो जाएगी? ये महबूब उल हक की देन है। ठीक है, महबूब उल हक जो हो जाएंगे बांग्लादेशी के हो जाएंगे और उन्हीं का दिया हुआ ये मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरनेट शटडाउन में भारत का स्थान जो हो कौन सा हो जाएगा? ये पहले क्रम का हो जाएगा। ठीक है, पहले क्रम का ही हो जाएगा। और 6G नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये दूसरे क्रम का हो जाएगा। 6G नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान दूसरे क्रम का हो जाएगा। प्रीति पॉल का संबंध जो वो किसके से हो जाएगा? प्रीति पॉल ये भाला फेंकती है। आगे प्रीति पॉल पैरा एथलेटिक्स से है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, मिस यूनिवर्स 2024 जो है अभी वर्तमान में कौन बन चुकी है?
तो यह विक्टोरिया, डेनमार्क की है। हाँ डेनमार्क की विक्टोरिया वंश। क्या है? विक्टोरिया का डेनमार्क। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 23वां और इस बार का साल का पहला दिव्य कला मेला का प्रारंभ जो है वो कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है, ठीक है, गुजरात में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा और 23वें क्रम का जो ये होगा ये 2025 के जनवरी में ही इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि गुजरात के बड़ोदरा शहर जो है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और यह जो होने वाला ये कितने दिनों का फेस्टिवल हो जाएगा? 11 दिनों का फेस्टिवल जो है ये होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सूरज कुंड मेला जो लगता है वो कहाँ में लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। और फरीदाबाद कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। गुरुग्राम जो वो कहाँ हो जाएगा? वो भी आपको हरियाणा में हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में। इसको कौन सा फेस्टिवल कहा गया है? फेस्टिवलों का फेस्टिवल कहा गया, जो कि 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। फेस्टिवलों का फेस्टिवल जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा गया है। बोले सोनपुर का जो मेला लगता है वो सबसे बड़ा किसका मेला हो जाएगा? पशुओं का मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो हो जाएगा वो सोनपुर का हो जाएगा, जो कि कहाँ लगता है? ये आपको सारण जिला बिहार में लगता है, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारण जिला बिहार में ही लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए जोनविल मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है, ठीक है। जोनविल मेला जो जाएगा वो आपको असम में लगाया जाता है। आगे बताइए अब्बूबाची का मेला कहाँ लगता है? वो भी असम में लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? वो भी आपको असम में ही मिलता है। आगे बताइए अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया। और ये किसका स्थान लिए है? या आपको लिए है ग्रेग वर्कले हो जाएंगे। ग्रेग वर्कले जो थे उन्हीं का स्थान पर अभी वर्तमान में ये जय शाह आ चुके हैं। और सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा वो भी अभी वर्तमान में जय शाह ही आईसीसी के हो जाएंगे। और आईसीसी का गठन किस वर्ष किया गया है? 1909 में हुआ है, ठीक है। 1909 में हुआ है। और उसी समय एक और सुधार भी आया था, जो कि मार्ले मेंटो सुधार भी 1909 में ही आया है। आगे बताइए अभी चर्चा में रहा नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध जो वो किस राज्य से हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला नया बना है महाकुंभ के लिए? 76वें क्रम का जिला बना है, जो कि 76वें क्रम का अस्थायी रूप से महाकुंभ जिला के रूप में ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए महाशिवरात्रि जो लगाया जाता है वह किस लिए, मतलब किसका पूजा उसमें किया जाता है? ये भगवान भोलेनाथ का हो जाएगा, शिव का हो जाएगा, ठीक है। और बसंत पंचमी में जो पूजा होता है वो किसका पूजा होता है? जो कि सरस्वती माता का पूजा होता है, जो कि वर्तमान में होने ही वाला है। उसके लिए आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट भी किया जाएगा, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए दिवंगत हुए पूर्व राज्यसभा में सदस्य जो बने थे प्रीतिश नंदी जो थे वो कौन हो जाएंगे? एक प्रकार के वह वरिष्ठ पत्रकार हो जाएंगे, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार ये हो जाएंगे। आगे बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा? ये भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए जाकिर हुसैन का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया है? 2023 में मिला है। पद्म विभूषण पुरस्कार जो मिला है वो आपको 2023 में मिला है। और 2002 में जो मिला था वो आपको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। और पद्म भूषण पद्म विभूषण ये सभी पुरस्कार जो मिलता है किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ये अनुच्छेद 18 के तहत दिया, जो कि अस्पृश्यता ये उपाधियों का अंत जो हो जाएगा वो 18 अनुच्छेद हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत पूछेगा तो वो आपको 16 हो जाएगा। लोक नियोजन के 17 अस्पृश्यता का 17 है। लोक नियोजन में समानता जो हो जाएगा वो आपको 16 अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। बताइए अभी वर्तमान 14 से 18 क्या हुआ? अवसर 16 है, समानता 14। लोक नियोजन में अवसर की समानता है, पूरा है 16, ठीक है। आगे बताइए आरबीआई के अभी वर्तमान में 26वें क्रम के गवर्नर किसको बनाया गया है? ये संजय मल्होत्रा को बनाया गया, ठीक है। संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। और आईसीजी कौन बने हैं? चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं? ये संजीव खन्ना। अच्छा सीजीआई, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हो जाएंगे वो संजीव खन्ना हो जाएंगे। संजय मल्होत्रा को क्या बनाया गया है? आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर बनाया गया है। आगे बताइएगा हाँ सीएजी हो जाएंगे वो संजय मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये डोम्बाराव गुकेश हो जाएंगे, ठीक है। डी गुकेश इनका पूरा नाम हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 85वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो दिया गया था वो किसको मिला था? श्याम निखिल को जो है 2023 में ही दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 को जो जीता था वो कहां में जीत लिया था? तो ये ब्रिटेन जो हुआ था इंग्लैंड में ही जीत लिया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कौन सा खेल होने वाला 2026 में? ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है वो आपको ये ग्लासगो 2026 में आयोजन किया जाएगा, ग्लासगो में होने वाला है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा?
ब्रिटिश एम्पायर खेल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर खेल जो हो जाएगा ये राष्ट्रमंडल खेल का ही नाम हो जाएगा। इसका पहला बार कब हुआ था? 1930 में हुआ। भारत कब भाग लिया है? 1934 में भाग लिया है। ठीक है, 1934 में जो भारत जो है वो भाग लिया। और 2026 का जो होने वाला वो कहाँ होगा? यह जो होने वाला है आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 का होने वाला है। 2022 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ऐसे भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा था? चौथे क्रम का स्थान है। टोटल 61 पदक के साथ जो भारत रहा था वो चौथे स्थान पर रहा है। आगे बताइए, अभी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ओम बिरला को। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? ये भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। ठीक है, भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। व्यास सम्मान 2024 जो दिया गया वो किसको मिला है? सूर्यवाला को दिया गया। ठीक है, सूर्यवाला को व्यास सम्मान अभी वर्तमान में दिया जा चुका है। और लोकसभा चुनाव जो हुआ था 18वें क्रम का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका शुभंकर जो रहा था, यानी टैग लाइन जो रहा था वो क्या रहा था? देश का पर्व चुनाव का, देश का गर्व चुनाव, देश का पर्व चुनाव का गर्व जो है ये थीम के तहत ये 18वें क्रम का लोकसभा चुनाव हुआ है। चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ डाकची पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये सिद्धारमैया हो जाए। प्रवाह पोर्टल कौन लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल जो हो जाएगा वो आपको RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। सिरनी पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया। UGC के द्वारा जो है ये सिरनी पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ई साक्षी ऐप जो वो कौन लॉन्च किया है? ये आपको MPL ADS के द्वारा जो है ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। और विजन ऐप जो वो कौन लॉन्च किया है? ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया है। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, राजीव कुमार हो जाएंगे। आगे बताइए, सेवा और सारथी ऐप जो है ये कौन लॉन्च किया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। सेबी के अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बुच हो जाएगी। ठीक है, जो कि महिला हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अभी चर्चा में रहा हाउ इंडिया सोशल MT G20 पुस्तक का अनावरण जो किया है वह किसके द्वारा किया गया है? ये अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। अमिताभ कांत ही हो जाएंगे। आगे बताइए, नीति आयोग के CEO जो है वर्तमान में कौन हो जाएंगे? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। ठीक है, सुमन कुमार बेरी जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और अगर CEO पूछेगा तो ये आपको BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? ये 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये किसका स्थान ले लिया था? योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने थे। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते वो प्रधानमंत्री ही होते थे। जिस तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष जो बनाए जाते थे वो भी प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता था। आगे बताइए, दीपा कर्माकर का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये जिम्नास्टिक वाली हो जाएगी। ठीक है, जिम्नास्टिक खेलती थी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना का आधारशिला जो रखा है वो कहां में रखा है? ये मध्य प्रदेश में रखा है। और मध्य प्रदेश के किस जगह पर रखा गया है? ये खजुराहो में रखा गया। खजुराहो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह इसका PR कौन थे जिनका शूटिंग रेंज खोला गया था MP में? मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज भी खोला गया। वो कहाँ में खोला गया है? या भोपाल में ही खोला गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स हो इसके संबंधित एस्थेटिक जितना भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण चलाया जा रहा है अभी वर्तमान में जो नए पैटर्न के अनुसार जो है, जो कि आपको जो है इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। जो आगामी एग्जाम होने वाले उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी से देखने को मिलेगा। इसलिए नए तरीके से इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। तो अब जो है इसका जो होमवर्क आज दिया गया था दर्पण में मई 2020 उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कन्नड़ वंश के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? ये वासुदेव हो जाएंगे। ठीक है, और इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल था जो शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है? ये उज्जैनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये राणा कुंभा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, अकबर की आयु जो मतलब कितना आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया था? ये लगभग 14 वर्ष, 13 वर्ष कुछ माह था, 13 वर्ष 9 माह करीब कुछ था। ये 14 वर्ष के करीब में इनका जो है
राज्याभिषेक किया गया था। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये कालानौर में हुआ था, ठीक है। और ये अकबर जो थे वो किनके पुत्र हो जाएंगे? बाहर अकबर जहां, हुमायूं, बाहर अकबर जहां, हुमायूं, ठीक है, ठीक है, हुमायूं हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति जो था वो पेशवा के हाथों में आ गया था? ये बाजीराव प्रथम के समय हुआ था, बाजीराव प्रथम हो जाएंगे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को प्रतिष्ठानों की स्थापना करने हेतु आज्ञा प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जेम्स जो थे वह कौन सा जेम्स के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था? ये विलियम हॉकिंस हो जाएंगे, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस हो जाएंगे। आगे बढ़ते, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यह पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ही लिखा हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अछूतों और निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो कौन सा संधि हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूरा समझौता हुआ था। वो कब हुआ था? 1932 में हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा, और न्यूट्रॉन का खोज भी हुआ था, वो कब हुआ है? वो भी 1932 में। खोजने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया। बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? क्लेमेंट एटली हो जाएंगे, क्लेमेंट एटली जो हो जाएंगे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भारत के वायसराय उस समय कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन जो हो जाएंगे वो भारत के वायसराय हो जाएंगे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो वो क्लेमेंट एटली हो जाएंगे, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए, 1857 का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और भारत में जब रेल को चलाया गया था उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब चलाया गया है? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया है। और रेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को ही रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, विलियम कर्जन वायली की हत्या जो हो कौन कर दिया था? ये मदन लाल धिग्रा के द्वारा किया गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लाल कुर्ती आंदोलन से कौन सा नेता जुड़े हुए हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान जुड़े हुए हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? ये 1987 में दिया गया है। पहले विदेशी व्यक्ति यही थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था को पूर्ण करने का काम करता है? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है इसका वर्णन जो है संविधान किस भाग में किया गया है? भाग 4 ये आपको भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, और यह जो नीति निदेशक तत्व जो है वो कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन सा विभेद संगत पर प्रतिबंध लगा सकता है? ये संसद लगा सकता है। और संसद का कौन कौन सा अंग होता है? संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद लोक और सदन दूगो हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु में हो जाएगा। निकालल था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ये 155 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। बताइए, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 169 के तहत ही किया जाता है। बताइए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 500 विधानसभा में अधिकतम। यहीं पर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, रामेश्वर जो हो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, बर्किनो फांस जो वो किस देश का नया नाम हो जाएगा? ये अपर वोल्टा का नया नाम, अपर वोल्टा का नया नाम जो है ये हो जाएगा, अपर वोल्टा का नया नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बुर्किना फासो है इसका नाम, अपर वोल्टा का हो जाए, ठीक है। बताइए, टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। बताइए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वो किस द्वीप को कहा गया है? ये इंडोनेशिया को कहा गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगा। प्रस्तावित राजधानी नूर संतारा था, लेकिन जकार्ता जो है अभी वर्तमान में राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, मेरियाना ट्रेंच जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा, ठीक है, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बताइए, प्यासी भूमियों का देश किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया को। और कंगारू का देश किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। 5 वर्ल्ड कप विजेता देश किसे कहा गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया है। आगे बताइएगा,
हाँ अब 6 हो गया है, अब 6 हो गया, 6 विकेट से हराया था, 6 छठा जो हुआ था। ठीक है, बोले जवाहर सुरंग जो है वो किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? ये बनिहाल दर्रे का नाम जो है, प्राकृतिक नाम जो है वो जवाहर सुरंग दे दिया गया है। आगे बताइए, अम्ल वर्षा जो है किस कारण से होती है? ये SO2 और NO2 के कारण हो जाएगा। ठीक है, मुख्यतः SO2 और NO2 के कारण ही होता है। बताइए, मोटर वाहन से निकलने वाली धुआं जो होता है उसमें प्रदूषक जो रहता है वो कौन रहता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, शीशा भी रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी को दमघुट्टू गैस भी कहा गया है। बताइए, कौन सा जीव है जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक माना गया है? ये लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन ही हो जाएगा। लाइकेन का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, CFC गैस हो जाएगा। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं और 16 सितंबर को जो मनाते हैं वो आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, पेशियों में किसके जमाव के कारण जो थकान महसूस होता है? ये लैक्टिक एसिड के कारण हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड जो है वो किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध जमता है उसके बाद जो लैक्टिक अम्ल के कारण ही जम जाता है। बताइएगा, एक्स बायोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है यह बाह्य अन्य ग्रहों में जीवों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, वो आपको ये एक्स बायोलॉजी जो है उसी में अध्ययन किया जाता है। बताइएगा, गन मेटल जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये तांबा, टीन और जस्ता। तांबा, टीन और जस्ता जो हो जाएगा वो गन मेटल का मिश्रण हो जाएगा। रोज मेटल का कौन हो जाएगा? BiPbSn। BiPbSn जो हो जाएगा वो रोज मेटल का हो जाएगा। और PbSbSn जो होता है वो डेल्टा, एक और होता है मेटल, रोज मेटल हुआ है वो डेल्टा मेटल होता है, PbSbSn होता है। हाँ, तांबा जस्ता लोहा। ठीक है, डेल्टा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन सबसे बड़ा फूल जो है वो किस पौधे का होता है? ये रेफलेसिया का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन काम करता है? ये भारी जल करता है। और ट्रिगर के रूप में कौन काम करता है? ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन काम करता है। और भारी जल जो करता है वो आपको मंदक के रूप में काम करता है। बताइए, DNA का द्विकुंडलित संरचना जो हो किस द्वारा दिया गया है? ये वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा ही दिया गया है। आगे बताइए, हिंदू वृद्धि दर जो है वो किस दर से निकाला जाता है? ये राष्ट्रीय आय से निकालते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सर्वाधिक वन वाला राज्य जो हो कौन सा राज्य हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंफोसिस जो है वो कहाँ की कंपनी हो जाएगी? ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क का कंपनी हो जाएगा। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कब मनाया जाता है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया है? 2020 का ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 24 का हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ है। और 20 का जो हुआ था वो आपको टोक्यो में हुआ था। इसी में नीरज चोपड़ा ने क्या लाए थे? स्वर्ण पदक लाए। ठीक है, स्वर्ण पदक लाए हैं। चलिए आगे बताइए, राफेल नडाल का संबंध किस देश से हो जाएगा? ये स्पेन से हो जाएगा। ठीक है, स्पेन से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए कौन सा भारतीय व्यक्ति है जो खेल के क्षेत्र में भारत में पुरस्कार पा चुके हैं? ये सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में भी पूछा जाएगा तो ये सचिन तेंदुलकर ही हो जाएगा, जो कि कब मिला था इनको? 2014 में दिया गया। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जो कि CN राव को दिया गया। चिंतामणि नरगिसम राव पूरा नाम हो जाएगा, जो कि यह जो है 2014 में CN राव को भी दिया गया है। नोबेल मिला है सर उसको, भारत रत्न की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सचिन तेंदुलकर ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड को तोड़ करके टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के वाले खिलाड़ी बन गए थे? ये ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था। और ब्रायन लारा ने व्यक्तिगत रूप से कितना रन मारा था? व्यक्तिगत पूरे 400, जिसको अभी तक कोई जो है वो नहीं तोड़ पाया है। अब मैच हारने की बात अलग है, वो तोड़ने की बात करें। रिकॉर्ड जो है वो अभी तक रिकॉर्ड जो 400 रनों का टेस्ट में रिकॉर्ड जो है अभी तक कायम ब्रायन लारा का ही हो जाएगा, सबसे अधिक व्यक्तिगत रूप से रन बनाने में। चलिए आगे बताइए, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्डन किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? ये बेल्जियम के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया है? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कर दिया गया। अभी वर्तमान में 2024 में कितने व्यक्तियों को घोषणा किया गया है? 4 व्यक्तियों को घोषणा किया है, जो कि जनवरी में ये देने 26 जनवरी को मिलने वाला है। 17
हॉकी, ये हरविंदर सिंह हो जाएंगे, एक और डी गोकेश हो जाएंगे, और एक और प्रवीण कुमार हो जाएंगे, और एक और दिया गया था मन्नू भाकर को दिया गया। ये चारों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद किया गया है, वही पुरस्कार दिया गया। और कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया राशि जो वो दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह अमेरिका के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बिल रोजर्स प्रस्तावित किया था। बिल रोजर्स ने, टिम बर्नर्स ने उसका खोज किया। प्रस्तावित की बात कर रहा है यहाँ पर, जो है ये प्रस्तावित जो किया गया था वो बिल रोजर्स के द्वारा किया गया है, और इसका खोज जो किया है वो टिम बर्नर्स के द्वारा खोजा गया है। अगला बताइए, 1989 में हुआ था, बताइएगा। 89 है, चलिए ठीक है, बताइएगा, बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है, अंतर व्यक्तिगत संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये अपरिवर्तनीय सिद्धांत जो है उसी को इंगित करने का काम करता है। बताइए, आलू में झुलसा रोग से बचने के लिए उस पर जो है कौन सा छिड़काव किया जाता है? ये ट्राइकोडर्मा नामक छिड़काव होता है, उसी का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों की खेती संबंधी विज्ञान जो करने वाले विज्ञान जो था उसको क्या कहते हैं? ये फ्लोरिकल्चर कहा गया। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? ये बागवानी होता है। ठीक है, बताइए, वैनिटी फेयर नामक फिल्म भारत की किस प्रख्यात फिल्म द्वारा निर्देशिका द्वारा निर्देशित किया गया है? ये मीरा नायर के द्वारा जो है निर्देशित किया गया, जो कि वैनिटी फेयर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, किसने कहा था कि विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में माने जाते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का गठन जो किया था वो कहाँ में किए थे? ये सिंगापुर में ही किए थे। ठीक है, सिंगापुर में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, हिंदी रंगमंच के जनक किसको माना गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया। ठीक है, हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में जो माना गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। और हिंदी के लिए 4 स्तंभ जो माना गया वो किनको माना गया है? ये प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, प्रसाद पंत, उसका निराला से हो जाएंगे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, वर्मा से जो हो जाएंगे वो आपको महादेवी वर्मा हो जाएगी। तो ये चारों जो हो जाएंगे ये छायावादी कवि के रूप में माने जाते हैं, और चारों स्तंभ जो है वो हिंदी का माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी कवियों में महाप्राण जो है वो किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये निराला जी के द्वारा किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है वो किया गया है। बताइए, छायावादी युग का प्रवर्तक जो हो किसको कहा गया है? ये जयशंकर प्रसाद को कहा गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसको कहा गया है? तो ये आपको महादेवी वर्मा को कहा गया है। हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस भी वो भी 10 जनवरी को आज ही के दिन मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, बिहारी जो है वो किस राजा के राज कवि माने गए हैं? ये जयपुर नरेश जयसिंह के द्वारा, ये जयसिंह के राज कवि के रूप में कवि बिहारी को माना गया। बताइए, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ जो है किस रूप में भगवान को माना जा दिए है? ये भगवान शिव के रूप में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्म योगी ज्ञान योगी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर वधू के लेखक जो वो कौन हो जाएंगे? तो ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। बताइए, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो वो किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर BK राव के द्वारा किया गया। डॉक्टर BK राव के द्वारा किया गया। बताइए, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिए थे? ये जर्मन भाषा में दिए। ठीक है, जर्मन भाषा में ही दिए है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कभी नहीं मानूंगा, यह वह कथन कौन कहे थे? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। आगे बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे यही जो है 1893 और 95 में क्या स्टार्ट किए थे? ये गणपति और शिवाजी महोत्सव। गणपति और शिवाजी महोत्सव जो है ये 1893 और 1895 में जो ये प्रारंभ महाराष्ट्र में किए हैं। बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पर न वेद है और न ही कुरान है और न ही बाइबिल है, यह कथन कौन कहे थे? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही कहा गया। ठीक है, स्वामी
विवेकानंद के द्वारा ही कहा गया। नागौर जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर के हिंदू राज्य का ऐतिहासिक स्रोत जो है वो किसको माना गया है, ये राजतरंगिणी को माना गया। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे, ये कलहन जो कि राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे। ये जितना भी दिया गया था ये क्या कहते हैं, दर्पण का, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं लुसेंट की तरफ, जो कि लुसेंट में भी आपको होमवर्क के माध्यम से ही फिजिक्स ये जो चलाया जा रहा है, हिस्ट्री चलाया जा रहा है, उसका ज्योग्राफी चलाया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और विविध, ये सारा चीज चलाया जा रहा है। तो बारी बारी से सभी चीज को देखा जाएगा। पूरे दिल को थाम करके बैठे रहिएगा, पूरे आराम से सुनिएगा। लाइट नहीं है फिर भी आप लोग जो है कंबल में घुस करके, ठंडा लग रहा है तो कंबल में घुस जाइए, उसके बाद जो हेडफोन लगा करके आराम से सुनते रहिए। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा धौलावीरा जो है वो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, यह गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। सिंध प्रांत पाकिस्तान में हो जाएगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी हो जाएगा। चनहुद्रो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो जो जाएगा वो आपको सिंधु नदी के किनारे। यह नदी जो है आपको बिहार एसएससी का 1 नंबर जरूर देकर के आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सभी शिफ्ट जितना भी शिफ्ट हुआ है बिहार एसएससी में, देखिएगा इस नदी से आपको एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए कालीबंगा जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोट डीजी जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, ये सिंधु नदी हो जाएगा। रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है, माधव। रोपर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज। रोपर कहाँ हो जाएगा, यह पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा लोथल जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये गुजरात में। और भोगवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाए आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा था कि हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर जो है ये बसा हुआ हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला जो है वहीं पर ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुत कांगेडोर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। बनमाली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रंगोई। और धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये लूनी नदी। और सुतकाह जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सादिकौर नदी के किनारे बसा। और ये कहाँ स्थित है, ये बलूचिस्तान में हो जाएगा। बताइए हड़प्पा की खोज करने वाले जो उत्खनन करता थे वो कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी, जो कि कब किए हैं, ये 1921 में किए हैं। ठीक है, 1921 में किया गया। और मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, राखल दास बनर्जी 1922 में किए हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाए लोथल के खोजकर्ता जो है वो कौन हो जाएंगे, रंगनाथ राव हो जाएंगे। ठीक है, रोपर का खोज कौन किए है, यह यज्ञदत्त शर्मा के 1953 से 56 के बीच में किया गया। 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल का भी खोज किए हैं। बताइए बनमाली का खोज करने वाले कौन हो जाएंगे, बनमाली। यह जो बनमाली खोज के रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनमाली का खोज किया गया। बताइए मनके बनाने के कारखाने जो है कहाँ मिले थे, यह आपको लोथल और चनहुद्रो दोनों जगह पर मिले, लोथल और चनहुद्रो में मिले थे। और चावल के दाने जो हो कहाँ मिले हैं, ये कोल्डहवा से मिले हैं। कोल्डहवा उत्तर प्रदेश का कोल्डहवा जो है वहीं से आपको ये चावल के दाने प्राप्त किए गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी लिपि हो जाएगी, ये भाव चित्रात्मक हो जाएंगी। ठीक है, भाव चित्रात्मक हो जाएगी। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी, ये ग्रिड पद्धति को अपनाए हैं। आगे बताइए सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो कौन हो जाएगा, ये गेहूं और जौ हो जाएगा। और संदर्भ भाषी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे, ये शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, बताइए मिट्टी से बने हुए हल जो हल का साक्ष जो मिला है वो कहां से मिला है, यह बनमाली से मिला है। ठीक है, आगे बताइएगा घोड़े का अस्थिपंजर जो मिला है वो कहां से मिला है, ये सुत कांगेडोल, कालीबंगा और लोथल, ये तीनों जगह से आपको जो है घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। तौल की इकाई संभवतः जो थी वो सिंधु घाटी में कैसी थी, तो ये 16 के अनुपात में रही थी। ठीक है, 16 के अनुपात में हो जाएगी। बताइए स्नानागार जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। ठीक है, बृहद स्नानागार हो जाएगा, वो बाथरूम भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सिंधु सभ्यता को कौन सा ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है, ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा गया है। बताइए सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि जो हो कब से कब तक मानी गई है, ये 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसको मानी गई है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चावल के दाने और जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता था, इसका खोज जो किया गया है वो कहां से मिला है, ये रंगपुर और लोथल से मिला है। रंगपुर और लोथल से जो है यह मिला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहां से मिला है, यह बनमाली से मिला है। तो हिस्ट्री जितना था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है आपको ज्योग्राफी जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको अब करवाते हैं।
किधर है ये? श्याम तीर्थ छाप। चलिए बताइए, फूलों की घाटी जो हो कहाँ हो जाएगी? यह चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। और सोर घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में जो है वो आपको सोर घाटी पाई जाती है। चलिए आगे बताइए, जोहार घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह आपको उत्तराखंड में ही हो जाएगा, और जो कि यह जो है लद्दाख और अक्साई चीन के विस्तृत जगह जो है, इसी को जो है जोहार घाटी कहा गया। मुख्यतः उत्तराखंड में ही ये पाए जाते हैं। बोले दून घाटी जो हो कहाँ हो जाएगी? ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बोले गलवान घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। गलवान घाटी भी आपको लद्दाख में ही हो जाएगा। नुब्रा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये भी लद्दाख में हो जाएगा। मरखा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ठीक है, लद्दाख में मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और एक और जो है गलवान घाटी, ये सभी जो हो जाएगा आपको लद्दाख में ही हो जाएगा। एक सुरु घाटी जो वो कहाँ हो जाएगा? वो भी लद्दाख में ही है, ठीक है। सभी लद्दाख वाला ही घाटी है। चलिए आगे बताइए, किन्नौर घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। और यहीं पर जो कांगड़ा चाय का जीआई टैग भी हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया। वहां के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएगा। सुख निवास कार्यक्रम भी चलाया है, वो हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ही चलाया गया है। आगे बताइए, कुल्लू घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पार्वती घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी जो है वहीं पर ये स्थित है। बताइए, सांगला घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये सभी पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बीएसएससी के लिए रामबाण साबित होगा ये। चलिए आगे बताइए, पांगी घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और स्पीति घाटी कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मलाना घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये भी हिमाचल प्रदेश का ही हो जाएगा, ठीक है। चंबा घाटी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चंबा चप्पल भी था जिसका जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, कांगड़ा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश। और ये धर्मा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। धर्मा घाटी हो जाएगा। तो आपको फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, जोहार घाटी, नीलांग घाटी, ये सभी जो हो जाएगा आपको उत्तराखंड में ही हो जाएगा। बताइएगा, हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झील के लिए जो प्रसिद्ध है, सिक्किम का एकमात्र घाटी हो, कौन सा घाटी हो जाएगा? ये थुमतांग घाटी हो जाएगा। थुमतांग घाटी जो हो जाएगा आपको सिक्किम में हो जाएगा। चुम्बा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? वो भी सिक्किम में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जुके घाटी कहाँ हो जाएगा? ये नागालैंड। ये सब नया जो है जुके घाटी जो हो जाएगा वो आपको नागालैंड में हो जाएगा, जिसको जो है ये जुके घाटी जो है इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा गया। पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है वो जुके घाटी को ही कहा गया, जो कि ये नागालैंड और मणिपुर के सीमा जो है उसी पर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अराकू घाटी कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी जो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए, ग्वाडी कोटा घाटी जो कहाँ हो जाएगा? वो भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कंबम घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, कश्मीर घाटी कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। डोंग घाटी जो कहाँ हो जाएगा? डोंग घाटी, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। आगे बताइए, बराक घाटी जो कहाँ हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से हो जाएगा? ये तिब्बत के मानसरोवर से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील जो है उसी के पास, झील के पास जो है सनाखो ख्याब हिमनद है, उसी के द्वारा जो है इसका उद्गम स्थल होता है। वहां पर एग्जाम जो हुआ था, अभी टेस्ट जो लिया गया है उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर मानसरोवर झील भी दिया गया था और वहां पूछ रहा था किस जगह से होता था, वो आंसर लिया है सनोखो या बाद हिमनद लिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ वही आंसर लिया था। चलिए आगे बढ़े, बेरीनाग झील जो ये झेलम नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होता है? ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। शेषनाग भी झील जम्मू कश्मीर में है, तो ये नागिन वाला जितना भी झील है वो जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये बेरीनाग झील के पास शेषनाग झील है, वहीं से किसका उद्गम होता है? ये झेलम नदी जो है इसका उद्गम होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, चिनाब नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? ये लाहुल स्फीति से बारालाचा दर्रा से। लाहुल स्फीति के बारालाचा दर्रा जो है इसी से जो चंद्र और भागा नामक जगह है वहीं से इसका जो है उद्गम होता है, चंद्र और भागा। बताइए, ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? यह आपको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से होता है। रोहतांग दर्रे के समीप जो है ब्यास कुंड है, वही ब्यास कुंड से जो है ब्यास नदी का उद्गम होता है। और यह जो है ब्यास नदी जो है वो संगम अपना कहाँ बनाती है? तो ये हरिके बांध में जाके बनाती है। हरिके बांध कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। हरिके बांध जो आपको कपूरथला जो है वहीं पर पड़ता है, जो कि रेलवे के लिए क्या बनाया था वहां पर? कोच फैक्ट्री है। रेलवे का कोच फैक्ट्री जो हो जाएगा आपको वो पंजाब में कपूरथला में बना है। पेरम्बूर में भी बनाया जाता है जो कि ये तमिलनाडु में है, और यहाँ जो बना कपूरथला में जो बनाया जाता है ये आपको पंजाब में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सतलज नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील जो है वहीं से आपको जो है सतलज नदी का
ये उद्गम स्थल होता है। और यह जो है उच्च शरीफ में पाकिस्तान के लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में जाकर के अपना मुहाना को बनाती है। पर ये गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? ये गंगोत्री हिमानी से हो जाएगा, ठीक है। गंगोत्री हिमानी, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि ये कहाँ में मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके लिए जो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों पर ये सम्मिलित धारा जो होती है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा की सम्मिलित धारा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसको जो है देव प्रयाग कहा गया है। तो ये जितना भी होमवर्क फिजिक्स, ये भूगोल का जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब भूगोल के बाद जो दिया गया था आपको होमवर्क के माध्यम से संविधान, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी दिया गया था, उसको अब कवर करवाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल जो पेश किया गया था उसमें जो है बताइए क्वेश्चन, विदेश मंत्री जो किसको बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष, ये सभी जो बनाया गया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सूचना और प्रसारण मंत्री जो है वो किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। गृह मंत्री किसको बनाया गया था? यह वल्लभ भाई। ये जो है स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला मंत्रिमंडल जो पेश हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो ये शिक्षा मंत्री इसमें किसको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। और खाद्य और कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? ये राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों में सेम ही थे, खाद्य और कृषि मंत्री। ये जो है कैबिनेट मिशन जो 45 में आया था उसमें भी बनाया गया, 45 के तहत 46 में जो बनाया गया था उसमें भी खाद्य और ये कृषि मंत्री बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। और आजादी के बाद मंत्रिमंडल का गठन 47 में जो हुआ था उसमें भी ये बनाया गया, खाद्य और कृषि मंत्री इनको ही बनाया गया था। बताइए रेलवे और परिवहन मंत्री 47 में किसको बनाया गया था? यह जॉन मथाई को बनाया गया था। उसमें जॉन मथाई को रेलवे के रूप में बनाया गया था। आसफ अली जो रहे थे वो आपको कैबिनेट मिशन के तहत जो गठित हुआ था 1946 वाला में आसफ अली को बनाया गया था। चलिए आगे बताइए, रक्षा मंत्री जो है स्वतंत्र भारत में किसको बनाया गया था? बलदेव सिंह को बनाया गया था, ठीक है। आगे बताइए, स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया था? राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री जो हो जाएंगे वो राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया। स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वाणिज्य मंत्री जो हो किसको बनाया गया था? CH भाभा को बनाया गया था। CH भाभा जो हो जाएंगे वो आपको वाणिज्य मंत्री के रूप में रहे थे। और संचार मंत्री किसको बनाया गया था? ये CF किदवई को बनाया गया था। रफी अहमद किदवई पूरा नाम हो जाए, CF किदवई, RF किदवई हो जाएंगे। रफी अहमद किदवई जो हो जाएंगे संचार मंत्री के रूप में बनाए गए थे। और वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? RK शनमुगम शेट्टी को बनाया गया, ठीक है। RK शनमुगम शेट्टी जो हो जाएंगे वो आपको वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय जो हो किसको जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कब किया गया था? ये 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग के द्वारा ये बनाया गया था। और जिसका सचिव जो किसको बनाया गया था? बीपी मेनन को बनाया गया था। बीपी मेनन जो हो जाएंगे इसके सचिव के रूप में बनाए गए थे। बताइए संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो हुआ था उसमें कुल कितना समय लगा था? लगभग 3 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। इस पर संविधान सभा बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन बहस हुआ। 141 नहीं 114 दिन में हुआ था। 141 जो हुआ था ना वो आपको ओलंपिक समिति जो हुआ है उसका गठन मुंबई में किया गया था, जो कि 2036 का जो ओलंपिक खेल होना है वो भारत में ही होना है, इसलिए वहां पर मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। जो कि यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन ही बहस हुई है, वही तो है। चलिए ठीक है, आगे बताइए, संविधान निर्माण के लिए कुल खर्च जो आया था वो कितना आया था? लगभग 64 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 63,96,729 रुपया आया था। 63,96,729 रुपया, लगभग 64 करोड़ के रुपए व्यय हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। इसमें टोटल कितने भाग को माना गया था? 22 भाग को माना गया था। और अनुच्छेद जो रखा था वो कितना रखा था? 395। और अनुसूची कितना रखा गया था? 12 को अनुसूची रखा गया था उस समय। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के लिए कार्य जो हुआ था उसमें
राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो किया गया था वो कब किया गया है? 49 में। ये मई 1949 में किया गया। ठीक है, मई 1949 में किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया है? 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हो जाएगा। राष्ट्रगान जो हो कौन हो जाएगा? जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान हो जाएगा, और राष्ट्रगीत जो हो कौन हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। ये दोनों को जो अपनाया गया था, जो कि 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब निर्वाचित किया गया था? यह राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के लिए स्थापना की घोषणा जो किए थे वो कब किए हैं? ये 26 जुलाई 1947 को कर दिए। बताइएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रतीक जो हो किसको माना गया था? ये हाथी को माना गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, एलिफास इंडिकस जो है ये हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 12 अगस्त को ये हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सौंदर्यकरण और सजावटी शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, और इसमें कौन से व्यक्ति थे जो बिहरर राम मोहन सिन्हा के नाम से जाने गए थे? ये नंदलाल बोस और बिरहर राम मनोहर सिन्हा जो थे, ये संयुक्त रूप से मूल संस्करण में सौंदर्यकरण और सजावटी और शांति निकेतन के लिए जो है ये कलाकार के रूप में इनको नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का सचिव जो हो किसको नियुक्त किया गया था? तो ये HBR अयंगर को किया गया। ठीक है, HBR अयंगर जो हो जाएंगे वो संविधान सभा का सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य जो संकल्प में लाया गया था, जिसमें आदर्श प्रस्तुत किया गया था, जो संविधान की उद्देशिका में शामिल कर दिया गया था, जो कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। शामिल करने वाला बात जितना भी आता है वो आपको 42वां संविधान संशोधन में होता है, और शामिल यानी कि हटाने वाला काम जो हो जाएगा वो 44वां संविधान 1978 के तहत जो है वो हटाने वाला काम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपको प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना हो जाएगा, जो कि यह जो है तारीख जो है कब निर्गत किया गया था? इसमें 26 नवंबर 1900 संकल्प लेकर के 26 नवंबर 1949 को जो है मिति मार्ग शुक्ल के सप्त पश्चिमी संवत को 2006 विक्रमी संवत के द्वारा जो है इसको अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना का विचार लिया गया, और प्रस्तावना में भाषा लिखा वो कहां से लिया गया है? भाषा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, और प्रस्तावना का विचार जो हो जाएगा वो आपको अमेरिका से लिया गया। और संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? ये आपको प्रस्तावना को कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना जो है इसको संविधान का कुंजी जो है वो कहा गया, चाबी कुंजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु और स्रोत जो है वो किसको माना गया है? ये भारत के जनता या भारत के लोग जो है इनको माना गया है, इसलिए जो है हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बेरुवारी वाद केस जो आया था सर्वोच्च न्यायालय में वो किस वर्ष निर्णय लिया गया था? ये 1960 में निर्णय लिया गया था, जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां पर प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन में सहायता जो है वो करती है। यह जो है बेरुवारी केस जो आया था, जो कि 1960 में आया था, ये सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, केरल राज्यवाद जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये आपको 1973। ठीक है, 1973 में जो है केरलवाद जो है वो आया था। और ये प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद कब संविधान सभा को अपना रिपोर्ट को पेश किया था? ये 21 फरवरी 1948 को जो है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश किया था। और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक चला था। ठीक है, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक जो है ये संविधान सभा का संविधान में प्रथम वाचन जो हुआ। और दूसरा वाचन कब हुआ था? यानी कि 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला था।
और संविधान में तीसरा भाषण भी हुआ था। वो कब हुआ है? ये 14 नवंबर 1949 को जो है ये प्रारंभ हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 तक चला था। उसके बाद जो है अधिनियमित जो है वो कर दिया गया था। आगे बताइए, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? ये 284 हो जाए, 284 सदस्य जो है संविधान सभा में जब संविधान को पारित कर दिया गया था उस समय टोटल सदस्य जो थे वो 284 सदस्य जो है टोटल रहे थे। तो ये जितना भी दिया गया था, ये आपको भारतीय संविधान में जो होमवर्क दिया गया था वो पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं गुरुत्वाकर्षण जो भौतिकी का दिया गया था फिजिक्स में, उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम कौन करता है? ये डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डायनेमो के द्वारा ही काम किया जाता है। और डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? या अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा, या आपको पूछेगा ये हस्त का नियम अगर पूछेगा तो वो आपको दाहिने हस्त के नियम के तहत ही जनरेटर चलाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, इसका मान माइनस ही बोल रहे हैं, इसका मान जो है देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये कैवेंडिश साहब हो जाएंगे। ठीक है, कैवेंडिश के द्वारा 1788 इसमें परियोगी के मान जो है सबसे पहले दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा जो हो क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि p²/2m होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो होता है वो p²/2m होता है। p को दुगुना करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको 4 गुनी हो जाएगी। बताइए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा गया। ठीक है, कार्य करने की दर जो होता है उसको शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्षमता लगाइएगा तो ऊर्जा हो जाएगा और दर लगाइएगा तो ये आपको शक्ति हो जाएगी। यानी कि दर मतलब भाग देना होता है, भाग दीजिएगा तो आपको शक्ति हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला यानी कि P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? पावर, और W/T हो जाएगा। पावर बराबर P बराबर जो हो जाएगा आपको W/T हो जाएगा। और यह जो है शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। और देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जेम्स वाट के द्वारा ही शक्ति दिया गया। शक्ति का एक और मात्रक होता है, वो कौन होता है? गोरा वाला शक्ति होता है, अशक्ति। अशक्ति जो है शक्ति का एक और मात्रक भी होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हुआ विनोद जी आपको? सुनिए ना क्वेश्चन अच्छा से। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, एक अशक्ति जो है वो कितना वाट के बराबर हो जाएगा? 746 वाट के बराबर हो जाएगा। यही अगर फीट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपको 550 फीट LBS से संबंधित ये हो जाएगा। बताइए 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसमें कितना HP होता है? ये 1.34 होता है। यानी कि 1 किलो है तो 1000 हो जाएगा, और 1 वाट में 746 होता है। इसको भाग दे दीजिएगा, 746 से 1000 में भाग दे दीजिए, अपने आप ये ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा, 1.34 HP हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 3600 वाट हो जाएगा, और यही किलो लगेगा तब 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो में जो हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। बताइए किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में कौन यूनिट कहा गया है? 1 यूनिट कहा गया है। 1 यूनिट हमारा KWH का मान जो निकलता है वो 1 यूनिट होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे? ये न्यूटन हो जाएगा। आकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? Gm1m2/r²। Gm1m2/r² हो जाएगा, जहां पर G जो हो जाएगा एक प्रकार का ये ग्रेविटेशनल नियतांक यानी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, और इसी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर छोटा वाला नहीं मार लीजिएगा, वो भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका जो हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो वो क्या होता है? घट जाएगा। ठीक है, जी का मान पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। सबसे अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक, पोल पर जो है अधिकतम होता है, और सबसे न्यूनतम जो होता है वो आपको विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो आपको न्यूनतम होता है, केंद्र पर 0। और केंद्र पर 0 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में सिर्फ
पिंड का भार जो वो क्या होता है, ये बढ़ा हुआ प्रतीत। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, यहाँ पर त्वरित नहीं लगाइएगा क्योंकि पूछा था एग्जाम में, यही त्वरित मार के बहुत से लोग ला गए हैं। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर एक समान गति से जाएगी तब जो है लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वहां पर त्वरित दिया था, वो पूछ रहा था कौन जो है इसमें से नहीं है, तो वही त्वरित वाला आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो क्या होता है, घटा हुआ। ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ, नीचे आएगा तो घटा हुआ हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो पिंड जो है वो क्या हो जाती है, शून्य यानी कि मुक्त अवस्था में हो जाए। पिंड जो हो जाएगा आपको मुक्त अवस्था में हो जाती है और यह जो है मुक्त अवस्था में पिंड की भांति नीचे गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, शून्य हो जाएगा। इसी शून्य जो होता है इसे क्या कहते हैं, भारहीनता जो है वो शून्य जो होता है उसी को कहा गया है। तो अब जो है ये फिजिक्स का भी जितना दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो भी समाप्त कर दिया गया। केमिस्ट्री था अब विविध है चला रहे हैं। चलिए अब जो है विविध जो होमवर्क में दिया गया था उसको भी देख लेते हैं क्योंकि विविध से भी क्वेश्चन कुछ रहता ही है। बताइए सबसे अधिक आबादी वाला नगर जो है वो कौन सा नगर हो जाएगा, ये टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जापान की हो जाएगी, जो कि जापान की राजधानी हो जाएगी। और यह जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये अराकावा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, अराकावा नदी जो है इसी के किनारे टोक्यो जो है वो बसा हुआ हो जाएगा। बताइए सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है, वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, वेटिकन सिटी हो जाएगा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जो वो कौन हो जाएगा, ये जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जो हो जाएगा आपको जिब्राल्टर हो जाएगा। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो वो कौन सा हो जाएगा, यह चाइना हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा, लंबा पूछेगा तब हो जाएगा कनाडा, छोटा पूछेगा तो जिब्राल्टर, और सर्वाधिक देशों के साथ सीमा पूछेगा तो आपको चाइना हो जाएगा, जो कि 14 देशों के साथ जो है सीमा जो है ये चीन लगाता है। नया में 14 दे दिया, पहले 13 ही था, अब 14 देश के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा। और द्वीप समूह जो है वो आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा और द्वीप जो हो जाएगा आपको ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो किसका डेल्टा हो जाएगा, ये सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। और ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, भारत में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। सबसे लंबी नदी विश्व में चल रहे हैं ये आपको नील नदी हो जाएगी। और सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, सबसे लंबी नदी नील ही हो जाएगी। लंबी नदी हो जाएगी आपको नील ही हो जाएगी। और चौड़ी नदी अगर पूछेगा तो आपको अमेजन। सबसे बड़ी नदी या चौड़ी, बड़ी और चौड़ी जो हो जाएगा आपको ये अमेजन हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आपको नील नदी होने वाली है। बताइए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड हो जाएगा। सबसे विशाल उपसागर जो हो कौन सा हो जाएगा, हडसन उपसागर। और सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा, ये आपको दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर झील हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, ये रूस में हो जाएगा, रूस में है। मतलब सबसे व्यस्त नहर जो हो कौन सा नहर हो जाएगा, ये कील नहर हो जाएगा। सबसे व्यस्त नहर जो हो जाएगा आपको ये कील नहर हो जाएगा। आगे बताइएगा अंतर सागरीय नदी जो हो किसको माना गया है, ये क्रोमबेल धारा को माना गया। सबसे लंबा मुहाना जो हो किस नदी का हो जाएगा, ये आपको ओब नदी का मुहाना हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि यह जो है वर्ल्ड में चल रहे हैं, विश्व में चल रहे हैं। भारत में इसका आंसर अलग होता है और वर्ल्ड में जो है अलग होता है, इसलिए जो वर्ल्ड का जवाब ही देने का कोशिश किया कीजिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा झीलों के अंदर झील जो है वो किसको कहा गया है, ये मिनीट्योर। मिनोटेर झील कहाँ हो जाएगा, ये कनाडा में हो जाएगा। ओटावा शहर जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो भी आपको कनाडा में ही पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा। और कनाडा के राष्ट्रपति जो हो कौन बनाया गया अभी वर्तमान में, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है ना, बदले है ना, हट गए इस्तीफा, हाँ अभी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो 2-3 दिन पहले इस्तीफा दे दिए। प्रधानमंत्री थे जस्टिन, हाँ प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री थे, वही इस्तीफा भी वर्तमान दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सबसे बड़ा गल्फ जो है वो कहाँ गल्फ हो जाएगा, ये मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। यहीं की राष्ट्रपति कौन बनी है, क्लाउडिया शिनबाउम बनी है। सबसे युवा में हो जाए, युवा में है अभी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो। सबसे ऊंची पर्वतमाला जो हो कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी, ये हिमालय हो जाएगा, जो कि एशिया का ही हो जाएगा। आगे बताइए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हो कौन सा हो जाएगा, तब माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर फतह जो है सबसे पहली बार किस वर्ष लाया गया था, 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा किया गया। तेंजिंग नॉर्वे कहाँ के हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के। बहुत अच्छा, तेंजिंग नॉर्गे हो जाएंगे वो आपको न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। आगे बताइएगा सबसे नीची पहाड़ी जो हो कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, ये बुकिट टॉमसन की पहाड़ी, जो कि ब्रुनेई में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे ऊंचा बांध जो हो कौन सा बांध हो जाएगा, ये न्यूरिक बांध हो जाएगा, जो कि तजाकिस्तान का 304 मीटर ये
तो झांकी से। हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा हो गया वर्तमान में? ये नया नाम हो चुका है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली कर्नाटक में है, जो कि ये 1507 मीटर ये लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, यानी कि 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर करीब। इससे पहले था गोरखपुर का ना? उससे पहले चलिए ठीक है, गोरखपुर से भी पहले था यहाँ वाला पश्चिम बंगाल खड़गपुर। खड़गपुर से खड़कने से खिड़कियां खड़क जाती थी। चलिए ठीक है, आगे बताइए। सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो कौन सी सुरंग हो जाएगी? ये गोथार्ड सुरंग हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। गोथार्ड सुरंग कहाँ का हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, जो कि 57.09 किलोमीटर का ये लंबा हो जाएगा। बताइए सबसे ऊंची सड़क जो है वो कौन सी हो जाएगी? ये लेह मनाल हो जाए, लेह मनाली मार्ग हो जाए, जो कि ये कहाँ हो जाएगी? ये भारत के लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको सहारा, थार हो जाएगा, तो ये भारत का हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा आपको सहारा जो है वो अफ्रीका का, और सबसे विश्व में जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। और सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी हो जाएगी? तो ये मस्जिद अल अहराम, जो कि सऊदी अरब का हो जाएगा। आगे बताइए सबसे ऊंची मीनार जो है वो कौन सी मीनार हो जाएगी? कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली का हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। आगे बताइए सबसे बड़ा स्टेडियम जो हो कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? स्टार होप स्टेडियम। स्टार होप स्टेडियम है, जो कि यह जो हो जाएगा प्राग चेक गणराज्य विश्व का है। और नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट का स्टेडियम सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते। सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो किसको माना गया है? ये मानसीराम मेघालय को माना गया। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? नया में मानसीराम मेघालय है। पहले चेरापूंजी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो वो कौन सा हो जाएगा? ये सुपरडोम लुसियाना, सुपरडोम लुसियाना हो जाएगा। बोले सर्वाधिक बुद्धिमान पशु जो हो कौन सा हो जाएगा? ये चिंपांजी हो जाएगा। ठीक है, चिंपांजी सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। और सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा हो जाएगा? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, यानी कि रूस में हो जाएगा ये। बोले सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा? ये क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ये पाया। भारत का कौन सा है? ये जूलॉजिकल गार्डन, जो कि बंगाल का, भारत का हो जाएगा, कोलकाता का है। बताइए सबसे बड़ा राजप्रसाद जो हो कौन सा हो जाएगा? ये इंपेरियल पैलेस, टोक्यो इंपेरियल पैलेस का हो जाएगा। और सबसे बड़ा पार्क जो है वो कौन सा पार्क हो जाएगा? ये वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि यह कहाँ हो जाएगा? ये कनाडा में हो जाएगा। ठीक है, वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये आपको कनाडा में हो जाएगा। बताइए सबसे लंबा वृक्ष जो है वो किसका वृक्ष हो जाएगा? ये सिकोया का वृक्ष हो जाएगा। वो भी है, चलिए सिकोया का वृक्ष हो जाएगा। तो अब जो है रेलवे सामान्य अध्ययन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको अब कवर करवाते हैं। उसके बाद लास्ट ही बचा हुआ करंट अफेयर्स है। उसके बाद जो है आप लोग जो है कमर को टान करके आराम से विश्राम की अवस्था में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। चौड़ाई और लंबाई की बात कर रहे हैं। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो हो जाएगा, हाजीपुर वाले बात को ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है। यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई पूछा है। जैसे वो क्वेश्चन वहां पर पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने और वर्षों में 4 यानी कि 20 गुनी यानी 16 गुनी हो जाएगी। तो वहां पर सभी लोग जो है और तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर भी आप जो है उसको तो देखिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, सिर्फ 3:2 याद है, ठोक दीजिए। और वहां जाइएगा तो अपने आप ठोका के नीचे गिर जाइए। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बताइए। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम में हो जाएगा। केंद्रमुखी जो कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। सातवाहन का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। शुंग वंश की स्थापना कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। आगे बताइए सबसे अधिक सड़कों की लंबाई सर्वाधिक जो है वो किस राज्य में हो जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगी। आगे बताइए कांग्रेसी मतलब सबसे पहले जो है कांग्रेसी नेता मतलब कांग्रेसी सरकार जो है वो कहाँ में नहीं बनी थी? कांग्रेसी विरोधी मतलब कांग्रेसी सरकार नहीं बनाया गया था वो केरल में ही। गैर कांग्रेसी सरकार जो बनाई गई थी वो आपको सबसे पहले केरल में ही बनाया गया था। और केरल ने ही सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित कब किया था? 1997 में किया है। ठीक है, 1997 में किया है। सभी आम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग कब से होने लगा है? 2004 से होने लगा। सभी ईवीएम सभी चुनाव जो हुआ है उसमें, आम चुनाव जो हुआ है उसमें जो है ईवीएम का प्रयोग जो होने लगा है वो कब से होने लगा है? ये 2004 से ही होने लगा है। और ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये चंगोल खान हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? आइबिस हो जाएगा। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1916। और अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? या विनोद चंद्र नैयर जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। मणिपुर राज्य का राजकीय पक्षी जो हो कौन हो जाएगा?
ये थामिन मिरिंग हो जाएगा, थामिन मिरिंग हो जाएगा, जो कि ये मणिपुर राज्य का राजकीय पशु हो जाएगा। और बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा? बाघ मार दीजिए आप, बैल हो जाएगा, बैग हो जाएगा, पशु जो हो जाएगा आपको बैल हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस में इसी बार पूछा है क्वेश्चन। ये सभी जो गोरैया जो है पक्षी हो जाएगा, और वृक्ष जो हो जाएगा वो पीपल हो जाएगा। और वृक्ष शायद पूछा था, सभी बर्गर मार के आ गए थे। और मिठाई तो जलेबी है ही, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आप फलों और सब्जियों से बने हुए उर्वरक में सर्वाधिक मात्रा में किसकी मात्रा जो है सबसे ज्यादा रहती है? तो ये फास्फोरस की मात्रा जो रहती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 हो जाएगा। और यह कैसी परमाणुकता दिखाने का काम करता है? ये चतुष्परमाणुकता को दिखाने का काम करता है। मतलब भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ये डॉक्टर एच.सी. भाभा को बनाया गया। डॉक्टर एच.जी. होमीगिर जहांगीर भाभा उनका नाम है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। प्रथम फील्ड मार्शल किसको बनाया गया था? जनरल मानेकशॉ। विद्रोही कवि के नाम से कौन जाने जाते थे? काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। सांभर झील कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। सबसे अधिक लवणता के लिए जो यही झील को जाना जाता है। आगे बताइए, नरमंडी बीच जो हो कहाँ हो जाएगा? नरमंडी बीच, ये फ्रांस में हो जाएगा। और सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा गया है? ये फ्रांस को ही कहा गया है, ठीक है। सूरा और सुंदरियों का देश कहा गया। शोम्पेन शराब का देश जो है वो किसको कहा गया है? ये भी आपको फ्रांस को ही, शोम्पेन शराब जो है वो वहीं पर बनाई जाती है। आगे बताइएगा, सुअर के मांस जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? उसको क्या कहा गया है? ये पोर्क कहा गया है, ठीक है। बताइएगा, अंडाशय जो है वो किसका भाग होता है? तो ये आपको जो है स्त्रीलिंग, स्त्री का भाग होता है, पुरुष का नहीं होता है। अंडाशय जो हो जाएगा आपको स्त्री में पाया जाता है। वृषाणु जो हो किसमें पाया जाता है? पुरुष में जो है वृषाणु पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं? ये एक ही जोड़ा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सीड जो है वो किसके लिए प्रचलित हो जाएगा? ये लघु उद्योग बैंक हो जाएगा, ठीक है। लघु उद्योग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा के तल के बीच में जो है कितना डिग्री का झुकाव होता है? ये 5 डिग्री का झुकाव होता है। बताइएगा, विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर जो हो कौन सा शहर हो जाएगा? ये जहां आबादी वाला है वहीं महंगा भी है, ये टोक्यो है। टोक्यो सबसे अधिक महंगा शहर टोक्यो है। ये पुराना है लेकिन लंदन अब वर्तमान में हो चुका है। बताइए, मालती माधव के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति। और बीजक के लेखक कौन हो जाएंगे? कबीर दास हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रजनन शक्ति का कमी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ई। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। शक संवत किसने चलाया था? ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और कनिष्क किस वंश से संबंधित हो जाएगा? ये कुषाण वंश से संबंधित हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस हो जाएंगे, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस जो हो जाएंगे वो कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि लास्ट टॉपिक आपको दिया गया था करंट अफेयर्स का। तो लास्ट एक करंट ही होने वाला है, तो पूरे तरीके से ध्यान दीजिएगा। करंट भी आपको 500 क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में लपेटने का काम करेगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अनुदान की राशि 15,000 रुपया से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 25,000 रुपया कर दिया। बताइए, विश्वकर्मा पेंशन योजना कौन राज्य चलाया है? राजस्थान के द्वारा चलाएगा। राजस्थान में क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कौन बने वहां के? भजन करेंगे। राजस्थान में जाकर के भजन करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वो शर्मा हो जाएंगे। मोहन यादव कहाँ के हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो आपको मोहन यादव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, फीफा रैंकिंग फुटबॉल में भारत का स्थान जो हो कौन सा हो चुका है? अभी वर्तमान में 125 हो चुका है। ये पिछला डाटा 117 ही दिया है। चलिए आगे बताइए, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल। देखिए, हैमर थ्रोअर जो है ना आपको एथलेटिक्स से संबंधित खेल है। सुबह में क्वेश्चन में भी था, हैमर थ्रोअर था ना, कह रहे थे हैमर घुस्सा मारने वाला रहता है, वो भी खेल है जो कि एथलेटिक्स से ही संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस राज्य में कोमू रायबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा गया है? ये तेलंगाना में रखा गया। रांगपो रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? सिक्किम में। एकमात्र रेलवे स्टेशन सिक्किम का है जो कि ये रांगपो सिक्किम में हो जाएगा। जो कि यह कौन बनाए हैं? कौन बनवाए हैं? उद्घाटन जो करवाए हैं वो आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन करवाया गया है। चलिए आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने वीर लचिन बरफुकन
असम कि 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, वो कहाँ में किए हैं? ये असम में किया गया है, ठीक है, जो कि जनवरी माह में किए हैं। पता है टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये आर अश्विन, जो कि क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसको मिला है? एक गुलजार को दिया गया, उर्दू के कवि गुलजार को दिया गया, और एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश कौन बना है? फ्रांस तो बना था, फ्रांस के साथ साथ ग्रीस भी बन चुका है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन वाला हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य जो बना वो कौन हो जाएगा? ये आपको ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये ओपेनहाइमर को दिया। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? ये दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई जो है यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है किस देश के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का शुभारंभ किया गया है? ये नेपाल में किया गया, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? रामचंद्र पडोल। ये रामचंद्र पडोल जो हो जाएंगे वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? खड्गा प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, यानी कि खड्गा प्रसाद शर्मा ओली जो है यहाँ के ये आपको प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा केला उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में मनाया गया, ठीक है, बुरहानपुर का मध्य प्रदेश में ही केला उत्सव जो है वो मनाया गया। मांडू उत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश। सेम हो जाएगा, मध्य प्रदेश में डाके डाक मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, मांडू महोत्सव भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एशियाई इंडोर स्टेडियम चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? ये 4 पदक जीत लिए, ठीक है, 4 पदक हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो हो किसको दिया गया है? ये आपको जो दिया गया है शाहरुख खान को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया वो आपको शाहरुख खान को दिया गया है। आगे बताइए किस देश के निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान को उतार करके इतिहास रच दिया है? ये अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका का ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां में किसने लॉन्च किया है? ये IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया है? ये आपको लीना नायर को चुन लिया है, लीना नायर जो है हो जाएंगे। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, करंट का लास्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया है? ये सुरेश वाडेकर जो है, सुरेश वाडेकर को ही लता मंगेशकर पुरस्कार जो है उससे नवाजा गया है। तो आज का पूरा जितना भी होमवर्क के माध्यम से होमवर्क दिया गया था वो सारे तरीके से पूरे तरीके से लाइन बाय लाइन करके जहां तक हो रहा था वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी पूरे तरीके से क्लास को समाप्त कर दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लगा वो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर अपना कमेंट और प्यार जो है वो दिखाते रहिएगा, और इसी तरह से डेली की तरह जो है होमवर्क के माध्यम से ही क्लास देना रहता है, जिसका जवाब आप लोग को क्लास में होमवर्क देना रहता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। तो आज क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा आज का द्वि आवेश हीलियम आयन जो होता है, यानी कि दो आवेश हीलियम आयन में किस द्वि आवेश हीलियम आयन जो होता है इसको जो है कौन सा कण कहा गया है? यानी कि अल्फा बीटा गामा किरण जो होता है उसी में आपको जवाब देना है। द्वि आवेश हीलियम आयन जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन भी हम दे दिए हैं, अल्फा बीटा गामा जो है एप्सिलॉन, ये सभी जो ऑप्शन के अनुसार आप दे सकते हैं। तो द्वि आवेश हीलियम आयन जो होता है इसको क्या कहा गया? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। साथ साथ सभी जो है आपको होमवर्क के माध्यम से ही सब कुछ जो आपको PDF के माध्यम से मिल ही जाता है, वो सभी को देखकर आइए, पूरे अच्छे तरीके से तैयारी को कीजिए, बेहतर से बेहतर तैयारी को कीजिए, और जो भी एग्जाम में बैठिए वो एग्जाम को फोड़ने का काम किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।